मैंने आयत करीमा पेश किया है, व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ और बाप के साथ एहसान करो, अपने माँ और बाप के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ। अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन के ताल्लुक से बहुत सारी जगहों पर कुरान मुक़द्दस में उनकी अताअत और अल्लाह तबारक व तआला अपनी इबादत का तज़किरा फरमाया। पहले पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। मैंने बनी इस्राइल से अहदो पैमान लिया कि तुम मेरी इबादत करो, मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराओ। और रब तबारक व तआला फरमाता है कि अपने माँ और बाप के साथ एहसान करो, अच्छा सुलूक करो। तो एहसान करने का हुक्म फरमाया। एहसान का माना होता है भलाई करना और एहसान का माना होता है नेकी करना। तो वालिदैन की अताअत करना भलाई है, वालिदैन की अताअत करना नेकी है, यकीनन नेकी है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने माँ और बाप के चेहरे की ज़ियारत मोहब्बत की निगाहों से करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। तो ये भी नेकी है। नेकी कहते हैं अच्छाई को। तो हजरात मोहतरम, वालिदैन के चेहरे की जब ज़ियारत करना भलाई है, जब उस पर हज का सवाब मिलता है, तो अगर हम उनकी खिदमत करेंगे, उनकी अताअत करेंगे, उनकी फरमाबरदारी करेंगे, उनके हुक्मों को मानेंगे, फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें कितना सवाब अता फरमाएगा, कितनी नेकियां अता फरमाएगा, आप अंदाजा लगाएं। हजरात मुहतरम, वालिदैन अगर हम अताअत करते हैं, माँ और बाप की अगर खिदमत करते हैं, उनके हुक्मों को मानते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे रिज़्क़ को कुशादा फरमाएगा, हमारे मालो दौलत में बढ़ोतरी फरमाएगा, हमारे जो है मालो दौलत को डबल कर देगा। लेकिन हम ये सोचते कहाँ, वालिदैन की खिदमत नहीं करते, वालिदैन को तकलीफें देते हैं, वालिदैन को सताते हैं, वालिदैन को जो है इज़ाएं पहुंचाते हैं। यकीनन अगर हम वालिदैन को इज़ाएं पहुंचाते हैं, वालिदैन अगर हमसे नाराज हो गए, वालिदैन अगर उठ गए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर वालिदैन जिस औलाद से रूठ जाते हैं, उससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो जाता है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं भी नाराज हो जाता हूं। जिससे अल्लाह और उसका रसूल जब नाराज हो जाए तो उसका ठिकाना कहाँ होगा, आप ही अंदाजा फरमाएं। यकीनन उसका ठिकाना जहन्नम होगा, उसका ठिकाना जहन्नम। तो चाहिए कि उनकी अताअत करें, उनके फरमाबरदारी करें, उनके हुक्मों को माने। यकीनन अगर हम उनकी अताअत करते हैं, फरमाबरदारी करते हैं, तो अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। अगर वालिदैन को खुशो खुर्रम के साथ अपने घर में रखते हैं, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उस घर में बेशुमार रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। उस घर में खैर व बरकत बेशुमार होती है। और औलाद के लिए माँ और बाप दुआएं करते हैं,
अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमाता है। अपनी औलाद को जब वो दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हिफाजत में रखता है, अपनो अमनो अमान में रखता है। लेकिन जो ही वालिदैन गुजर जाते हैं तो बच्चा अगर कहीं जाता है तो यकीनन बेशुमार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बेशुमार जो है उसे तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। लेकिन जब माँ और बाप दुनिया में रहते हैं तब तक वो माँ और बाप को कुछ नहीं समझता। हालांकि अगर वो समझता तो यकीनन दुनिया में भी कामयाब रहता और आखिरत में भी कामयाबी के मंजिल को पहुंचता हुआ नजर आता। हजरात मोहतरम, ये महफिल पाक बगर्ज़ शादी खाना आबादी के ताल्लुक से है। तकरीबन लड़की की शादी है। तो हजरात मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जमाना है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी हयात में तशरीफ फरमा है। एक औरत है जो अपने शौहर से वादा फरमाती है, अपनी वो शौहर अपने बीवी से वादा लेता है, क्या है मेरी बीवी, मैं घर से बाहर कमाने के लिए जा रहा हूं, कहीं दूर जा रहा हूं। वो औरत अपने अब्बू के यहाँ रहती थी और वो भी दूसरे मंजिले, यानी उस शख्स के ससुर अपने ही यहाँ उसे रखे थे। वो शख्स कमाने के लिए गया, कहा अपनी बीवी से कि मैं कमाने के लिए जा रहा हूं, तुम छत से नीचे न उतरना, तमाम तुम्हारी जरूरियात की चीजें यहाँ रख दी हूं, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम ऊपर से नीचे न उतरना, कोई जरूरत पड़े तो किसी से मंगा लेना, लेकिन तुम छत से नीचे न उतरना। हजरात मोहतरम, एक वक्त आया है उसका बाप निचले मंजिले में रहता है, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। कुछ लोग जाकर के उस लड़की को खबर देते हैं कि तुम्हारे बाप की तबीयत खराब है, तुम्हारा बाप परेशान है, करा रहा है, चलो उसे देख लो। हजरात मोहतरम, जो ही कदम निकालना चाहती है, शौहर की बात याद आते हैं कि मेरे शौहर ने मुझसे वादा लिया है कि छत से नीचे न उतरना, अगर मैं छत से नीचे उतर जाती हूं तो शौहर के जो आहद मैंने किया है वो आहद टूट जाएगा, शौहर के खिलाफ होगा। यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस औरत से उसका शौहर खुश है, अल्लाह तबारक व तआला भी उससे खुश है। अगर जिस औरत से उसका शौहर नाराज है, अल्लाह तबारक व तआला भी नाराज है। अगर किसी औरत से उसका शौहर खफा है, नाराज है, अगर उसी हालत में वो बीवी इस दुनिया से रुखसत हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत नहीं बल्कि उसे जहन्नम अता फरमाएगा। लेकिन अगर उसका शौहर खुश है, इस दुनिया से जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता फरमाएगा, बगैर हिसाब के वो जन्नत में जाएगी। हजरात मोहतरम, ये सोचकर एक सहाबी रसूल को बुलाती है। वो सहाबी रसूल आते हैं, कहती है सहाबी रसूल से, जाइए प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर इजाजत दे देंगे फिर मैं अपने शौहर के बात को टाल करके अपने बाप से मुलाकात कर लूंगी।
वो सहाबी रसूल गए, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए जाओ, उसे कह देना कि तुम्हारे लिए तुम्हारे शौहर की बात मानने में ही भलाई, बेहतरी इसी में है वो अपने शौहर की अताअत करे, शौहर के हुक्मों को ना टाले, बल्कि वो ऊपरे हिस्से में रहे, अपने बाप को देखने के लिए ना आए। वो मान गई। यहाँ तक के चंद दिन और गुजरे हैं, हालत बिगड़ती जा रही है। किसकी? उसके बाप की। यहाँ तक के ऐसा हो गया कि उसका बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया। फिर साहबी रसूल पहुंचते हैं, खबर देते हैं कि तुम्हारा बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया है, चलो उसके आखिरी चेहरे की ज़ियारत कर लो, दीदार कर लो, देख लो। जो ही कदम आगे बढ़ाना चाह रही है, शौहर की बात याद आती है। मेरे शौहर ने वादा किया है, मेरे शौहर ने कहा है कि तुम छत से नीचे न उतरना। अगर मैं छत से नीचे उतरती हूं तो मेरे शौहर के वादे के खिलाफी होगी। साहबी रसूल को बुलाती है, फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में भेजती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास वो सहाबी रसूल जाते हैं। जब जाते हैं प्यारे आका से पूछते हैं, ऐसी ऐसी बात है, वो औरत मुझे भेजी है, कही है कि शौहर ने वादा किया है, क्या मैं अपने शौहर की नाफरमानी करके, शौहर के बात को तोड़ करके मैं अपने बाप के चेहरे की ज़ियारत कर लें, आखिरी दीदार कर लें? वो चाहती है पूछना। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जाओ उस लड़की से कह दो, उस औरत से कह दो कि तुम्हारे लिए शौहर के बात मानने में ही भलाई, बेहतरी इसी में है वो अपने शौहर के हुक्मों को माने। कहती है, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, फिर अब हम नहीं जाएंगे। गांव वालों ने क्या किया? उसे नहलाया, धुलाया, कफन पहनाया। अब ले जाने की बारी है। फिर खबर दिया जा रहा है, कह रही जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि शौहर के हुक्म मानने में ही भलाई है, तो यकीनन प्यारे आका का फरमान ये सही है, मैं न जाऊंगी। नहीं गई, यहाँ तक के ले जाया गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके बाप के जनाजे में शरीक रहे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र में उसे उतारे, मिट्टी दी गई। फिर उसी सहाबी रसूल को प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुलाते हैं, कहते हैं जाओ उस औरत को खुशखबरी दे दो कि अल्लाह तबारक व तआला उसके बाप को बख्श दिया, उसके बाप के तमाम गुनाहों व खताओं को माफ फरमा दिया है। जाओ ये भी कह दो कि जो आज उसने अपने शौहर के हुक्मों को मानी है, उस पे अटल रही है, उसे नहीं नुकरी है, इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला खुश होकर के उसके बाप की मग़फ़िरत फरमा दिया, उसके बाप को बख्श दिया है। तो देखिए, अगर औरत अपने शौहर के हुक्मों को मान रही है तो बाप को बख्श रहा है, तो क्या अगर वो अपने शौहर के हुक्मों पर अमल करती है तो उसके खानदान वाले को नहीं बख्शेगा? जरूर बख्शेगा। अल्लाह तबारक व तआला बख्शता है
अगर कोई औरत अपने शौहर की फरमाबरदारी करती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस लड़की के भी गुनाहों को माफ फरमाता है। अगर उसके माँ और बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं तो उनकी अल्लाह तबारक व तआला मगफिरत फरमा देता है। अगर हयात में है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को मिटा देता है और उनके दर्जे को बुलंद फरमाता है। हज़रात मोहतरम, तो आजकल की लड़कियां कहाँ सुनती हैं? शौहर कितना हूं कहकर जाए, उस पर अमल पैरा नहीं। वो कह करके जाता है कि तुम्हें बाजार नहीं जाना है, सोचती है कि मेरा शौहर कहाँ देख रहा है। मार्केटिंग आजकल औरत ही करती है, मर्द कहाँ करते। हज़रात मोहतरम, शौहर के हुक्मों को मानो, शौहर की अताअत करो। जब तुम शौहर की अताअत करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुनिया में भी इज्जत अता करेगा और आखिरत में तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा और तुम्हारे दर्जे को बुलंद करेगा। हज़रात मोहतरम, प्यारे आका का फरमान है, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो औरत अपने शौहर के कपड़े को धुल देती, अपने शौहर के कपड़े को साफ कर देती है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को धुल देता है। औरतें अपने शौहर के कपड़े को दुनियावी पानी से धुलती है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को रहमत के पानी से धुल देता है। यहीं तक नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जो औरत अपने शौहर के कपड़े को धुलती है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। हज़रात मोहतरम, तो चाहिए कि औरतें अपने शौहर की अताअत करें, फरमाबरदारी करें। अल्लाह तबारक व तआला शौहरों को बेशुमार जो है मरातिब अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हाकिम फरमाया है। कहा कि मर्द हाकिम है, औरतें महकूम है। अगर शौहर कोई हुक्म नेकी की करता है, अच्छाई की तालीम देता है, कोई बात कहता है तो यकीनन उस पर लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाए और उसको करते हुए नजर आए। इससे अल्लाह तबारक व तआला खुश हो जाता है, अल्लाह उसका मकाम बहुत ऊंचा फरमा देता है। हज़रात मोहतरम, तो चाहिए कि औरतें अपने शौहर की ताबेदारी करें, अपने शौहर के हुक्मों को माने, ठुकराए नहीं। यकीनन जब उनके हुक्मों को मानती है, उनकी खिदमत करती है, अताअत करती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनका मकाम बहुत ऊंचा फरमाता है, बहुत ऊंचा फरमाता है। हज़रात मोहतरम, अगर कोई औरत अपने शौहर के साथ रहती है, सुख में दुख में, हर वक्त वो अपने शौहर की अताअत करती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके अजाब में तखफीफ फरमाएगा, उनके अजाब में कमी फरमा देगा। कहेंगे आप कैसे? तो मैं बताता हूं। एक पैगंबर, उनकी बीवी का नाम रहमत है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम आपके जिस्म पे एक मर्तबा फोड़े हो गए। अल्लाह के रसूल का यह भी फरमान है कि अगर कोई औरत अपने शौहर की कितना खिदमत करती है, कितना उसके हुक्मों को मानती है, अगर वो ये सोचती है कि मैंने अपने शौहर का हक अदा कर दिया, वो अपने शौहर का हक अदा नहीं की। जिस तरह से औलाद अपने माँ और बाप की कितना खिदमत करे, कितना उसके हुक्मों को माने,
लेकिन वो सोचे कि मैंने अपने माँ और बाप का हक अदा कर दिया, तो उस वक्त का भी हक अदा नहीं किया जिस वक्त उसे माँ पैदा कर रही थी। उस वक्त जो उसे तकलीफ होती है, उस तकलीफ का भी उसने हक अदा नहीं किया। हजरत मोहतरम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम है, आपके पूरे जिस्म पे आंवले पड़ गए, फोड़े हो गए, उससे पीप बहने लगे, यहाँ तक के उसमें कीड़े भी पैदा हो गए। सारे बस्ती वाले, अगल बगल पड़ोस, यहाँ तक के उसके खानदान वाले, उसके जो रिश्तेदार, उस मोहल्ले के सारे लोग अलग कर दिए, सब उनसे दूर हो गए। लेकिन उनकी बीवी जिनका नाम रहमत है, आप मोहब्बत करती रही, आपकी खिदमत करती रही। उस मुसीबत के आलम में भी सारे लोग छोड़ दिए, सब कहते थे कि तुम भी छोड़ दो, लेकिन वो कही कि मेरे शौहरे नामदार हैं, मेरे सर के ताज हैं, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। यहाँ तक के पूरे जिस्म पे आंवले जब तक रहे उनके साथ देती रही। एक रोज ऐसा भी हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शिफा अता फरमा दिया, अच्छे हो गए। जब अच्छे हो गए, पहले तो बात यह है कि जब उनके जिस्म पे आंवले थे, फोड़े थे, उस वक्त आप बेचैनो बेकरार रहती। फोड़ा हुआ था हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को, उन्हें भी तकलीफ हो रही थी, उनकी बीवी हजरत रहमत थी, उन्हें भी तकलीफ हो रही थी। ये चाहती कि मैं कैसे इसका इलाज कराऊं। एक मर्तबा बाजार गई थी, बाजार गई थी, क्या देखा कि एक शख्स जोर जोर से चिल्ला कर कह रहा है कि मेरे पास हर मर्ज का इलाज है, हर बीमारी की दवा मेरे पास है, हर चीज का मैं इलाज रखता हूँ। हजरत रहमत गुजर रही थी, आप दौड़े दौड़े वहां गई हैं, सुन रही हैं। वो तो जो शख्स चिल्ला रहा था वो हजरत रहमत ही के लिए चिल्ला रहा था, ताकि वो आए मेरे चुंगल में फंस जाए और मैं उनका ईमान तबाह बर्बाद कर दूं, उनका ईमान खत्म कर दूं। वो ये चाह रहा था। हजरत रहमत गई, वो अपने शौहर की तकलीफ को देख करके देखा ना गया, उस शख्स के पास पहुंची, कही कि क्या तुम्हारे पास हर मर्ज का इलाज है? उसने कहा कि हाँ मेरे पास हर मर्ज का इलाज है। कहा कि फीस क्या है? कहा कि कोई फीस नहीं, कोई जो है इसकी उजरत नहीं, बस तुम्हें इतना कह देना है और हजरत अय्यूब से कहलवा देना है कि मैंने उसे अच्छा किया, बस इतना ही कहना है। हजरत रहमत वहां से दौड़ी दौड़ी गई। बहुत ही जल्द नमाज पढ़ने जो लोग गए हैं वो आएंगे, मैं खत्म कर दूंगा। पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत रहमत ये सुन करके दौड़ी दौड़ी आई हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास। कहा कि मैं बाजार गई थी, उसमें एक ज़ईफ आदमी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मेरे पास हर मर्ज का इलाज है, और मैंने उससे फीस के बारे में पूछा तो कहा कि कोई मालो दौलत नहीं, कोई रुपया पैसा नहीं, बस सिर्फ इतना उनसे कहलवा देना मेरे तरफ निस्बत करके कि मैंने अच्छा किया है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कसम खाया, कसम खा करके कहते हैं कि अगर मैं अच्छा हो जाऊंगा, अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें 100 कोड़े लगाऊंगा। अल्लाहु अकबर। वो तो उनकी भलाई के लिए सोच रही है, वो अल्लाह के पैगंबर हैं, घर हैं, लेकिन देखिए उनकी निगाहें कहाँ देख रही है, वो बाजार वाले शख्स को देख रही है। इधर जाकर के कही है कि उस शख्स ने कहा है कि मेरी फीस यही है,
उस दवा की कीमत यही है कि वो सिर्फ कह दे कि मैंने उसे अच्छा किया है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कसम खा करके कि मैं जब अच्छा हो जाऊंगा, मेरे जिस्म के फोड़े जब ठीक हो जाएंगे, तो मैं तुम्हें 100 कोड़े लगाऊंगा। अल्लाह अकबर। जब कही तो ये तहज्जुद में पड़ गई, यहाँ तक के फिर वापस न गई। कुछ ही दिन गुजरे थे कि आपकी बीमारी अच्छा होने लगी, परेशानी खत्म होने लगी, यहाँ तक के वो अच्छे हो गए, तंदुरुस्त हो गए। अल्लाह तबारक व तआला देखिए कैसे उनकी मदद फरमाता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अब तो हम अच्छे हो गए हैं, मैंने वादा किया है, मैंने कसम उठाया है कि जब मैं अच्छा हो जाऊंगा तो मैं अपनी बीवी रहमत को 100 कोड़े लगाऊंगा। कोड़े ला लिए गए, कोड़े अब लगाने ही वाले हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्रील अमी को उतार दिया मदद के लिए। कहा कि ऐ अय्यूब, ये तुम्हारी बीवी बहुत वफादार है, सारे तुम्हारे बस्ती वाले, तुम्हारे अगल बगल पड़ोस, यहाँ तक के तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे मोहल्ले वाले सबने छोड़ दिया, और तुम्हारी बीवी उस हाल में भी तुम्हारी खिदमत करती रही, तुम्हारी अताअत करती रही। ये अदा मुझे बहुत पसंद आया। ऐ अय्यूब, तुम जो 100 कोड़े के कसम खाए हो, तुम्हारी कसम भी पूरी हो जाएगी और तुम उसे 100 कोड़े भी नहीं लगाना। कहा कि दरख्त के पतले पतले मिसले झाड़ू के, दरख्त के पतले पतले 100 शाख को, 100 डालियों को इकट्ठा करो। तुमने 100 कोड़े लगाने का हुक्म कसम खाया है। देखते हैं कि झाड़ू में कितनी जो है डालियां होती हैं, पतली पतली, 100 से ज्यादा ही होती हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को रब ने हजरत जिब्रील आमी के जरिए हुक्म भेजवाया कि 100 दरख्त के पतले पतले शाख को इकट्ठा करो और अपनी बीवी के जिस्म पे एक मर्तबा मार दो। जो तुमने 100 कोड़े लगाने की कसम खाई है, अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा फरमा देगा। देखा आपने, 100 कोड़े के जगह पर 100 जो है दरख्त के पतले पतले शाख को मार करके अल्लाह तबारक व तआला उनके जो है जिस्म को हिफाजत फरमाया, उनके अजाब में तकलीफ फरमाया, उनके मार में तकलीफ, मार में जो है कमी फरमाया। वरना हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब 100 कोड़े लगाते तो उनका क्या हाल होता, क्या हाल होता। तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया ही में दिखा दिया कि शौहर की खिदमत करने में अल्लाह तबारक व तआला कितना आसानी फरमाता है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि औरतें अपने शौहर की अताअत करें, फरमाबरदारी करें, उनके हुक्मों को माने। अल्लाह तबारक व तआला उनके अजाब में तखफीफ फरमा देगा, उनके अजाब को हल्का फरमा देगा। लेकिन आज क्या होता है, बीवी अपने शौहर को वरगलाती है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि शौहर अपनी बीवी को वरगलाता है, बीवी को मारता है किसी काम पर। यकीनन अगर शौहर अपने बीवी को अच्छी बात का हुक्म देता है तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उस पर उसको नेकियां अता फरमाएगा, उसे सवाब अता फरमाएगा। अगर कोई बीवी ऐसी है जो अपने शौहर को वरगलाती है कि तुम अपने माँ और बाप से अलग हो जाओ, तो उस वक्त उसे जरूरी है कि शौहर अपनी बीवी को समझाए, कहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस औलाद से उसके माँ और बाप नाराज है, अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम अता फरमाएगा। तो क्या तुम चाहोगी मुझे जहन्नम में जाना?
तो यकीनन वो कहेगी हरगिज़ नहीं, मैं आपको जहन्नम में जाना पसंद नहीं करूंगी। अगर दुनिया में कोई आपको तकलीफ पहुंचाए, एज़ा पहुंचाए, तो मैं उसे बर्दाश्त कर नहीं सकती, तो मैं आपको जहन्नम में कैसे जलने दूंगी। यकीनन वो फिर आपके वालिदैन की खिदमत करेगी और आपके वालिदैन के साथ रहेगी। उसी तरह से अगर शौहर अपने सास ससुर के ताल्लुक से कोई ऐसा काम करता है कि तुम अपने मायके ना जाना, अपने माँ बाप से बात न करना, उसी तरह से बीवी अगर समझदार हो तो बीवी समझाए, कहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस औलाद से, जिस बेटा बेटी से अगर उसके माँ और बाप नाराज हैं तो अल्लाह तबारक व तआला भी नाराज हो जाता है। तो यकीनन आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, आप मुझसे लगाव रखते हैं। अगर मेरे वालिदैन मुझसे रूठ गए तो क्या मैं जहन्नम में जाऊंगी? आप उसे बर्दाश्त करेंगे? या दुनिया में कोई मुझे तकलीफ पहुंचाए आप उसे बर्दाश्त करेंगे? तो कहेगा शौहर हरगिज नहीं। तो हजरात मोहतरम, इस तरह से दोनों की जिंदगी अच्छी तरह से गुजरेगी। अल्लाह तबारक व तआला दोनों की जिंदगी को बेहतर अता फरमाएगा और दोनों की जिंदगी को बेहतर बना देगा, और जो उससे औलादे पैदा होगी वो भी नेक और साले होगी और वो कामयाब होगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मेरे मौला कल जो बारात आने वाली है उस बारात में अमन और शांति अता फरमा। बादे निकाह मियाँ और बीवी में बेपनाह उल्फत और मोहब्बत फरमा। मेरे मौला साहिब मिलाद के घरों में खैर और बरकत अता फरमा। मेरे मौला मेहमानों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला तो अपने फजल करम से बादे निकाह मियाँ और बीवी की जिंदगी को दायमी अता फरमा, उन दोनों के जिंदगी को बेहतर बना। मेरे मौला उन दोनों को सेहत और सलामती अता फरमा। मेरे मौला जो भी महफिल पाक में शामिल और हाजिर हैं उन सब के हाजिरी को कबूल फरमा और सबके ईमान की हिफाजत फरमा। मेरे मौला सबके सगायर व कबायर गुनाहों को माफ फरमा। साहिब मिलाद के घरों में खैर व बरकत अता फरमा। इस बस्ती पे अपना खास फजल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। पढ़िए कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।